सो ये जो ड्रीम्स का जो सब्जेक्ट था, ड्रीम्स एंड विजन्स, इसके बारे में मैं 2 बार प्रीच कर चुका हूँ, बट फिर भी इतने सारे मैसेजेस कॉल्स वगैरह आते हैं ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशंस के बारे में, तो मेरे को लगा था कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं निकालूँ, और अगर खुदा ने चाहा, खुदा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, तो हम इसका थर्ड पार्ट भी निकालेंगे, फोर्थ भी निकालेंगे, फिफ्थ भी निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबी है, बहुत। ड्रीम्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ड्रीम्स खुदावंद की एक लैंग्वेज होती है। तुम्हारे सपने, परमेश्वर इनको यूज़ करता है अपनी बातों को तुम्हारी तक पहुँचाने के लिए, उसके प्लान्स तुम्हारी तक जाहिर करने के लिए। ड्रीम्स इज़ द लैंग्वेज। बाइबल कहती है धर्मी इसीलिए सोता है ताकि परमेश्वर उससे बात कर सके। सो ड्रीम्स आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ड्रीम्स नहीं आते, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ड्रीम्स नहीं आते, बट अगर आपके अंदर सोल है, अगर आपके अंदर स्पिरिट है, तो आपको ड्रीम्स आनी चाहिए। अगर आपको ड्रीम्स नहीं आ रहे तो मेक श्योर कहीं ना कहीं आप गलत हो, कहीं ना कहीं आप बॉडी में ज़्यादा हो, स्पिरिट में कम हो। सो 3 रेलम्स होती हैं। फर्स्ट, लाइट रेलम जो खुदा की ओर पे स्वर्ग में। सेकंड, अर्थली रेलम जहाँ पे हम लोग हैं अर्थ के ऊपर। और लास्ट, डार्क रेलम जहाँ नर्क, हेल, डीमंस, ये सब चीज़ें। ओके, जो हम हैं, जो हम न्यूट्रल रेलम पर है, अर्थ की रेलम पर, हम लाइट की चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं और डार्कनेस की चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। गॉड इज अ स्पिरिट एंड डेविल इज अ स्पिरिट। उन दोनों को एक ह्यूमन फॉर्म चाहिए, एक ह्यूमन बॉडी चाहिए। खुदा को ह्यूमन चाहिए अपना काम, अपने प्लान जाहिर करने के लिए, अपनी चीज़ें बताने के लिए। ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फ्लैश चाहिए उसको। सो 3 रेलम्स होती हैं, लाइट, अर्थ की रेलम और डार्क रेलम। तुम सारा दिन क्या करते हो, किसको मिलते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, सब चीज़ें। अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज़ लिख लो इन सब चीज़ों को। बाइबल कहती है, सब उपदेशिक की बुक में लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि हर ड्रीम खुदा की ओर से हो। कई बार जो हम सारा दिन करते हैं, चीज़ों देखते हैं, वो हमारी बॉडी में, सोल में, स्पिरिट में जाता है, और जब हम सो जाते हैं तो वो हमारी स्पिरिट में चलता रहता है। तो हर ड्रीम की इंटरप्रिटेशंस नहीं होती, हर ड्रीम खुदा की ओर से नहीं होता, और ये आपको भी पता। बट कई बार जब खुदा आपसे बात करता है तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि खुदा ने मुझसे बात की है। अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 15 to 18। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं। होल्ड ऑन, जब आप डीप स्लीप में होते हो। नेक्स्ट, या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर परमेश्वर, मोहर लगाता है। जब तुम सोते हो परमेश्वर तुम्हारे कान खोलता है और तुम्हारी शिक्षा पे मोहर लगाता है। उसका हिब्रू मतलब होता है तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देना, वो तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता है किन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्भ को मनुष्य में से दूर करे। नेक्स्ट, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। कब होता है ये सब? जब आप सो रहे होते हो। अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 15 to 18। आपका सोना भी खुदावंद उसको भी यूज़ करता है आपसे बात करने के लिए। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता सकता हूँ कि ड्रीम्स 3 फॉर्म्स में आते हैं, तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तुम्हें वार्निंग देने के लिए, और तुम्हें मैसेज देने के लिए। 3 चीज़ें। थैंक यू फादर। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आज जो मोस्ट ऑफ जो खुदा में है लोग वो फेस कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपको ड्रीम्स नहीं आते, आपको प्रेयर करनी है, खुदा मुझसे बात कर, आपको फास्टिंग में जाना, वर्ड ऑफ गॉड को रीड करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है।
ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप में खुदा ने आपको ह्यूमन बीइंग बना, आपके अंदर सोल और स्पिरिट है और आपको कभी ड्रीम ना आते हो। मेडिकली ये प्रूफ हो चुका कि बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स नहीं आते। बट अगर आप क्रिश्चियन है, बिलीवर है, तो बाइबल कहती धर्मी सोता है कि परमेश्वर से बात कर सके। तो परमेश्वर आपसे ड्रीम्स में बात करता है, 110% करता है। हम प्रॉब्लम में इसलिए क्योंकि हम कई बार स्पिरिचुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारे 95% ऑफ इश्यूज हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ नहीं पाते। हर ड्रीम सेम नहीं होता, हर ड्रीम की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, हर ड्रीम की इंटरप्रिटेशन सेम नहीं होती। एक वर्स पढ़ो, एक्स चैप्टर 2 वर्स 17। आज जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसको नोट करना और इसको फॉलो करना, आपको समझ आ जाएगा खुदावंद आपसे ड्रीम्स में क्या बोल रहे हैं। आपको क्लियरली कह रहा हूँ आपको। और ड्रीम्स 99.9 लोगों को आते हैं। मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा कि खुदा का ड्रीम कौन सा होता है और शैतानी ड्रीम कौन से होते हैं, क्या ड्रीम का क्या मतलब होता है। बस बने रहना स्पिरिट में। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। अंत के दिनों में मतलब ये प्रोफेसी खुदा ने बहुत पहले कर दी थी, उस टाइम पर जब बुक ऑफ एक्ट लिखी गई थी, चेलों के टाइम पर, कि अंत के दिन जब आएंगे उसमें क्या होगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हमारी बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, बेटे और बेटियां। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे स्वप्न देखेंगे। अब इसी वर्स को इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्ली नहीं दी गई। And it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. ड्रीम्स, इसको अंडरलाइन कर लो। ड्रीम्स, इसका क्या मतलब हो गया। तुम सपनों में सपने देखोगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे खुदा कह रहा है अंत के दिनों में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा कह रहा है इन द लास्ट डेज, अंत के दिनों में मेरा आत्मा सब पे होगा। तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम विजन्स देखोगे, तुम ड्रीम्स देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। मीन्स जो ये लास्ट डेज है इनमें सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी तुम्हारी ड्रीम्स की। ये जो लास्ट डेज हैं इसमें ज़्यादातर खुदावंद बात करेगा अपने लोगों से ड्रीम्स के ज़रिए, विजन्स के ज़रिए। इसलिए मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैंने ड्रीम देखा कि एक एयरप्लेन जा रहा था, वो क्रैश हो गया, और ये 6-7 महीने पहले ये लोगों ने मेरे को बताया था। मेरा वर्ड्स का मतलब क्या, खुदा तुम्हें रिवील कर रहा है ये अंत के दिन है, और इस पर सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है कि खुदा तुम्हारे ड्रीम्स में तुमसे बात कर रहा है कि दुनिया में क्या होने वाला। प्रेयर फॉर देम। खुदा के लिए एक सोल इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि वो मसीह में है या नहीं, यीशु मसीह को मानते कि नहीं, बट खुदा के लिए एक सोल इंपॉर्टेंट है, एक सोल। अब यहाँ पे एक और वर्स है कि तुम ड्रीम में ड्रीम देखोगे। इसको अंडरलाइन करना, मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉपर मतलब क्या था। थैंक यू जीसस। अगर आपको ड्रीम्स नहीं आ रहे, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ड्रीम्स आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा आपसे बात करता है और आपको बोलना कि खुदा मुझसे बात कर, खुदा मुझसे बात कर। हर ड्रीम की डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, तुम्हारी आंखें ना तुम्हारी स्पिरिट की विंडो है। तुम्हारी आंखें, तुम क्या देख रहे हो वो तुम्हारी स्पिरिट में जा रहा है, तुम्हारी सोल उसको रिसीव कर रही है जो तुम देखते हो। इसलिए बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि हम उस मैन ऑफ गॉड को सुन रहे थे और फिर बाद में हमारी ड्रीम में आ गए, क्योंकि आप जिसको देख रहे हो आपकी स्पिरिट में जा रहा है। उनके वर्ड्स, उनके थॉट्स, उनका चेहरा, उनकी विजुअलाइजेशन आपके स्पिरिट में जा रहे हैं, इसलिए वो आपको ड्रीम में भी आ रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको रिसीव कर रहे हो, आप उनको बार बार देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक डीप चीज़ बताना चाहता हूँ सिस्टर्स के लिए, मेरी बहनों के लिए, क्योंकि ये मेरे को मैसेज आते हैं।
आप कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं देख रहे, फिर भी आप कहते हो कि मेरे को ड्रीम आ रहा है कि गलत चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। कितनों को आता है ये चीज़ें? मेरे को ड्रीम आ रहा है कि मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, मेरे को गंदा गंदा दिखता है, मेरे को वल्गर चीज़ें दिखती हैं, बट मेरा लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ़ोन भी नहीं यूज़ करती, मैं प्रे में रहती हूँ, फिर भी इसकी एक साइड ये हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही साइड होगी, बट इसकी ये एक साइड हो सकती है कि कोई है तुम्हारे बारे में जो गलत थॉट्स रख रहा है, इसलिए वो थॉट्स तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, इसलिए वो थॉट्स तुम्हारे साथ मर्ज हो रहे हैं। कोई है, कोई होगा जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, गलत चीज़ों के बारे में, तुम्हारे बारे में थॉट्स कर रहा है कुछ गलत, इसलिए वो ड्रीम्स तुम्हें ही आ रहे हैं। खुदा तुम्हें कुछ बता रहा है, रिवील कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि कोई भी किसी भी औरत की तरफ बुरी नजर देखे, उसने सिन कर लिया है। मतलब हमारे थॉट्स भी कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने मायने रखते हैं हेवनली रैलम में और इस एटमॉस्फेरिक रैलम में। अगर वुमेन्स, अगर सिस्टर ये चीज़ कह रही है कि मैंने ये चीज़ देखी है, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि यस, ये एक डिमोनिक अटैक हो सकता है आप पर, या खुदा आप पर कोई चीज़ रिवील करना चाहता है। बट ऑन द अदर साइड ये भी इसका मतलब हो सकता है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, उसके मन में तुम्हारे लिए गलत थॉट्स हैं, और खुदा चाहता है कि तुम इस चीज़ को रिमूव करो, कैंसिल करो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तुम्हारे ड्रीम्स ये एक लैंग्वेज है खुदा की। खुदा तुमसे क्या तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल ट्रैकिंग है, तुम्हारी ड्रीम्स और तुम्हारी विजन्स। कई बार आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाओगे जहाँ पर आपको बहुत ड्रीम्स आएंगे, क्योंकि वो एक हेवनली पोर्टल है। बट कई बार एक आप ऐसी जगह पे भी बैठ सकते हो, सो जाओ, जहाँ आपको गलत गलत ड्रीम्स आए, क्योंकि वो भी एक पोर्टल है जहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। ड्रीम्स हमेशा क्रिश्चियंस लोगों को नहीं आते, नॉन क्रिश्चियंस लोगों को, नॉन बिलीवर्स को भी आते हैं। सो इट डजेंट मैटर, क्योंकि उनके पास भी स्पिरिट है, उनके पास भी सोल है जो घूम रही है सारी जगह, वो भी लोगों को मिल रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ड्रीम्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ होली स्पिरिट। यहूदियों में एक बहुत पहले एक बुक थी, आज भी शायद उसको वो लोग रीड करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मिद्राश नाम करके। उन्होंने उस बुक में लिखा था कि एक राजा होता था बहुत पहले ही यरूशलेम में, वो सोच रहा था चढ़ाई करने के लिए, तो उसको ड्रीम्स आते थे शेरों के, कि शेर उसको आके खा रहे हैं, उसको शेर आके खा रहे हैं बार बार। फिर किसी खुदा के दास ने उसको बता दिया कि ड्रीम का मतलब क्या है। और आज भी यरूशलेम में फिर उसने क्या किया, यरूशलेम के आसपास दीवार बना दी बहुत बड़ी बड़ी, और उन पे शेर के साइन है आज भी। उसने ये लोगों को बता दिया कि ऐसे खुदा ने मुझसे बात की थी यरूशलेम के बारे में। खुदावंद आपसे बात करता है, मैं आपको सच कर रहा हूँ, तुम्हारी ड्रीम्स मैटर करते हैं, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी, तुम्हारी प्रेयर लाइफ। अगर आपको ड्रीम्स बार बार भूल रहे हैं, सुबह उठ के आपको ड्रीम याद नहीं रहा, कई बार बहुत लोगों के साथ होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तुम अभी स्पिरिट में कम हो और बॉडी में ज़्यादा हो, इसका ये मतलब है लैक ऑफ प्रेयर लाइफ। तुम्हारी प्रेयर लाइफ में कमी हो रही है, तुम स्पिरिट में कम हो, बॉडी में ज़्यादा हो रहे हो। थर्ड चीज़, तुम्हारा ड्रीम चुरा लिया गया। कई चीज़ तुम्हारे ऊपर रिवील खुदा करना चाहता था, बट शैतान ने वो पहले ही चोरी कर ली कि तुम उसको समझो ना। इसीलिए सोने से पहले तुम्हारा प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उठने के बाद भी तुम्हारा प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे माइंड ने, तुम्हारी बॉडी ने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो अप कर लिया है कि जब आप सुबह उठोगे आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। ये ऑलरेडी तुम्हारे तुम्हारे ब्रेन ने ये चीज़ अडेप्ट कर लिया है। जब ये उठेगा इसने इंस्टाग्राम यूज़ करना है, इसलिए जो खुदा की आवाज़ है वो तुम तक पहुंच नहीं पाती। इसी वजह से आपको सच कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक हफ्ता ये चीज़ करके देखो, आप मेरे को मैसेज करोगे ये ऐसी चीज़ हो रही है। एक हफ्ता सोने से पहले प्रेयर करो, एटलीस्ट 40 मिनट्स, 1 घंटा। उसके बाद कोई सेल फोन यूज़ मत करो, कुछ मत यूज़ करो, कोई टीवी वगैरह कुछ मत देखो, किसी से कोई बात नहीं, सिंपल सो जाओ आप। खुदावंद आपसे बात ज़रूर करेंगे। और जब आप उठो
प्रे में बैठो, उसी टाइम आंखें क्लोज करके जो आपको ड्रीम आया वो खुदावंद आपको रिवाइज करा देगा दोबारा कि ड्रीम क्या था। ड्रीम्स का आना या नहीं आना बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारी प्रेयर लाइफ पे। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी प्रेयर लाइफ पे बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कई बार बुरे सपने आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा चाहता है कि तुम रिपेंटेंस करो। यहूदियों में आज भी ये चीज़ मानी जाती है। आई डोंट नो कि क्रिश्चियनिटी में अब ये लोगों पे बिलीव करते कि नहीं, बट यहूदियों में आज भी, जो इजराइल में यहूदी हैं, जो हर जगह हैं, जूइश पीपल हैं, वो ये मानते हैं कि अगर उनको कोई बुरा सपना आता है तो वो उसी टाइम उठते हैं, प्रेयर करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे ऊपर ना हुई, अगर खुदा मुझे से बचाएगा तो परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूँगा, या मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा सैक्रिफिशियल सीड है खुदा, इसके लिए मुझे इस चीज़ से बचा खुदा। वो उठते ही उस चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं। यहूदियों में ये आज भी माना जाता है, उनके बच्चों को भी ये चीज़ें पता है। तोरा और बाइबल में, बाइबल की कुछ चीज़ें तोरा में आज भी मेंशन है, जो उनकी होली बुक है तोरा, और वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बट आज हमारी क्रिश्चियनिटी में कई चीज़ों को हम फॉलो अप नहीं कर रहे। हमें पता ही नहीं है कि ड्रीम्स भी होते हैं, हमें ये भी नहीं पता विजन्स भी होते हैं। विजन्स कितने टाइप के होते हैं, विजन्स, ड्रीम्स कितने टाइप के होते हैं, ड्रीम्स कैसे समझोगे आप? ये सब बाइबल में, सब कुछ बाइबल में। थैंक यू जीसस। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बात करो कि ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं। परमेश्वर मुझसे बात करता है ड्रीम्स में, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू लॉर्ड। लेमरा हाको फेकेते रिहा साथा नीम्रो हुको फेकेते। जो तुम्हारी ड्रीम्स होते हैं ना, ये तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा है तुम्हारी स्पिरिट का। तुम्हारी ड्रीम्स, तुम्हारे विजन्स तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा है। जो तुम सारा दिन करते हो वो रिकॉर्ड होता है और फिर तुम्हें ड्रीम में आके मिलता। परमेश्वर क्लियरली कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों से बात करता हूँ ड्रीम्स के जरिए, विजन्स के जरिए। गिनती चैप्टर 12 वर्स 6 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों पर गहरे भेद उतारता सपनों के जरिए, ड्रीम्स के जरिए। कुछ टाइम पहले खुदा के दास चर्च में एक टेस्टिमनी आई। एक वुमन थी। वुमन कहती कि मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, बट मैं एक गोट को देखती हूँ, बकरी को देखती हूँ अपनी ड्रीम में, और नेक्स्ट डे मेरा मिस कैरेज हो जाता है, और ये 12 बार हो चुका है। फिर उसको डिलीवरेंस मिली। आपको क्या लगता है कि 12 बार अगर उसके साथ ये चीज़ हुई थी तो उसको पता नहीं चला कि मतलब खुदा चाहता था उसके साथ हुई 12 बार ये? फर्स्ट टाइम जब उसके साथ हुआ, खुदा ने क्लियरली उसको बता दी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, फर्स्ट टाइम। बट ड्यू टू हमें पता ही नहीं ये ड्रीम्स इंटरप्रिटेट कैसे करने हैं, क्या चल रहा है हमारी ड्रीम्स में, वो अटैक्स बार बार हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इमेजिन करो 12 बच्चे, 12 मिस कैरेज, शैतान किसी के खा गया, 12 बच्चे, जस्ट बिकॉज कि उनको ड्रीम्स इंटरप्रिटेट करने नहीं आया। उनको पता नहीं चला कि ड्रीम्स क्या कह रहे, खुदा मुझसे बात क्या कर रहा है। जिस दिन तुम ड्रीम्स को समझ जाओगे ना, अपने विजन्स को, ड्रीम्स को, तुम्हारा 60-70% तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ की चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें तो तुम्हारी टेस्टिंग के ऊपर है, या जो टेम्पटेशंस आप पे आ रहे हैं। बट ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ड्रीम्स तो हैं, ठीक है, इट्स गुड, इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रीम, बट जब तक उनकी इंटरप्रिटेशंस नहीं होगी आपके पास, कैसे समझोगे आप उसको क्यों क्या था। ले महा को फेंके थे। अपनी बाइबल खोलो सब, क्योंकि जल्दी जेनेसिस उत्पत्ति 40 वर्स 8। आपको सच कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जहाँ पे उनका प्रोफेटिक वर्ड उनके ड्रीम्स है। मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ बैठे हैं जिनका प्रोफेटिक वर्ड, उनकी डायरेक्शन, उनके ड्रीम्स है। जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 8 के जल्दी
कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ कह रहा है कि ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन खुदा की ओर से आती है। चलो आप मुझे अपना अपना ड्रीम्स बताओ। जो ड्रीम्स को इंटरप्रिटेशंस की जो गिफ्ट है ये खुदा से आपको मिलता है, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। हाँ, इंसान आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, कुछ चीज़ें बता सकता है, बट इंटरप्रिटेशंस की जो स्किल है, ये गिफ्ट है, ये खुदा ही आपको देता है। फ़ारो ने ड्रीम देखा, 7 गाय दुबली पतली सी, उन्होंने दूसरी जो हेल्दी गाय थे उसको खा लिया। उसको ड्रीम समझ नहीं आ रहा, वो यूसुफ के पास गया। यूसुफ उसका ड्रीम इंटरप्रेट किया। ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन भी चाहिए उसकी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ड्रीम्स का मतलब बताना, कि ड्रीम क्या, क्यों आया ड्रीम, इसका मतलब क्या है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इंटरप्रिटेशंस हवा में नहीं होती, कुछ भी बोल दिया कि ऐसे था, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं। इंटरप्रिटेशन होती खुदा की आत्मा के साथ, खुदा आपको क्या रिवील कर रहा है, क्योंकि हर बार इंटरप्रिटेशन सेम नहीं होती। अगर मैंने सपने में एप्पल देखा है, अगर आपने सपने में एप्पल देखा है, इट डजंट मीन कि मेरा सपना और आपका सपना सेम हो गया, या मेरी इंटरप्रिटेशन और आपकी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन सेम हो गई। ऐसा नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एक पेन है, मैं इसको एज अ पेन देख रहा हूँ और आप इसको देख रहे हो कि ब्लैक कलर का पेन है। कई लोग देख रहे होंगे कि ये बॉल पेन है। मतलब सबका देखने का नज़रिया डिफरेंट है, किसी का सेम नहीं है। ऐसे ड्रीम्स होते हैं, खुदा डिफरेंट वे में बात करता है हर किसी से। दानियल चैप्टर 1 वर्स 17। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो। दानियल क्या करता था? दानियल ज्ञानी हो गया। सब प्रकार के ड्रीम्स और विजन्स को, सब प्रकार के, मतलब ड्रीम्स के लेवल्स होते हैं, सब प्रकार, टाइप्स ऑफ विजन्स, टाइप्स ऑफ ड्रीम। बाइबल कह रही डैनियल को सब कुछ आता था। कैसे आता था? पहले बाइबल में ये 2 कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन की, पहला यूसुफ और दूसरा डैनियल। ठीक है, इन दोनों के पास भरपूर विजडम थी, भरकर। ड्रीम इंटरप्रिटेशन विदाउट विजडम नहीं हो सकती, मैं आपको सच कह रहा हूं। ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन विदाउट विजडम, मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं होती। ये दोनों वो लोग थे जिनके पास विजडम भरी बड़ी थी, यूसुफ के पास और दानियल के पास। बाइबल कह रही है दानियल जिसके पास विजडम भरी बड़ी है। एक वर्स मैं आपको दे रहा हूं, दानियल चैप्टर 2 लेना माकाजा था। दानियल चैप्टर 2 वर्स 20। परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वप्न में और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। बाइबल क्या कह रही है कि ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन, विजडम और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। तुम इस वर्स को मेडिटेट करोगे आज से कि प्रभु तेरा वचन कहता है ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन, विजडम, नॉलेज और समझ हमें तेरे से मिलती है। खुदा मुझे दे इंफॉर्मेशन, मुझे विजडम दे खुदावंद, मुझे विजडम में बढ़ा। बाइबल एक बात कहती है, बाइबल कहती है सुलेमान की विजडम, और बाइबल कहती है दानियल की विजडम। जो सुलेमान, बाइबल कहती है लूसीफर, जो तेरी विजडम डैनियल जैसी है। पर बाइबल में तो सुलेमान को कहा गया कि सुलेमान की विजडम सबसे ऊपर है, कि सबसे ऊपर विजडम सुलेमान के पास थी। बट यहाँ बाइबल कह रही है लूसीफर, जो तेरे पास विजडम डैनियल जैसे, वो जो सुलेमान के पास विजडम थी ना, वो थी फिजिकली चीज़ों को करने की, फिजिकली समझती उसको, सब चीज़ों को देखने की। अगर उसके पास स्पिरिचुअल विजडम होती तो फिर वो अपनी वाइफ के पीछे नहीं लगता। पर जो डैनियल के पास विजडम थी वो स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों थी। जो डैनियल के पास विजडम थी, लाहमा को फिके थे।
अगर तुम्हें ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन करने हैं, यू नीड टू बी फिल्ड विद विजडम। विजडम कहाँ से आती है? परमेश्वर के साथ बैठने से, का डर रखने से। अच्छा, स्पिरिट्स ऑफ गॉड कितनी है टोटल? स्पिरिट And ऑफ the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. हिंदी में पढ़ना भी इसको। लिब्रो यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आपको पता है डैनियल के पास ये 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड थी। स्पिरिट ऑफ फेयर, स्पिरिट ऑफ विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, डैनियल के पास थी। वो फेल था। अगर आपको होली स्पिरिट देखना ना, कई लोग कहते हैं कि आई एम फिल्ड विद होली स्पिरिट, बट कितना फिल्ड हो? बट कितना फिल्ड हो? इतना कैसे तुम फिल्ड हो सकते हो कि तुम्हें खुदा का डर नहीं और तुम कह रहे कि आई एम फिल्ड विद होली स्पिरिट? पर बाइबल कह रही है कि स्पिरिट ऑफ गॉड में से एक स्पिरिट है फेयर ऑफ गॉड, खुदा का डर रखना। 7 स्पिरिट्स इन टोटल, 7। इन वर्सेस को पढ़ना और देखना कि इनमें से कौन से स्पिरिट आपके पास नहीं है अभी, और नहीं है खुदा से मांगो, खुदा मुझे विजडम दे, मुझे नॉलेज दे, फेयर ऑफ गॉड दे, माइटी पावर दे, खुदा मुझे सब कुछ दे। बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं आई एम फिल्ड विद होली गॉड, सो आई एम फिल्ड विद होली स्पिरिट, बट मेरा कुछ नहीं होता। कितना फील्ड हो आप इतना फील्ड हो कि आप में विजडम है, आप इतना फील्ड हो कि आप में खुदा का डर है। बट अगर आप होली स्पिरिट का फील हो और साथ साथ में आप सिन कर रहे हो, इट मीन्स फेयर ऑफ गॉड, खुदा का डर का आत्मा आप में नहीं है अभी। कितना मेरे पास समझ आ रही है? लामा को फेंकेते डैनियल के पास स्पिरिचुअल फिजिकल विजडम थी। ओके, सब डैनियल चैप्टर 2 खोलो, क्योंकि इसको स्लोली पढ़ना फ्रॉम वर्स 1 और तब तक पढ़ना जब तक डैनियल नबूकदनेस्सर को आंसर नहीं देता, या जब तक डैनियल प्रेयर नहीं करता तब तक। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। नबूकदनेस्सर ने ड्रीम देखा पहले, जो डर गया वो ड्रीम में कि ड्रीम क्या था, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर उसने क्या किया? और उसको नींद ना आई। नेक्स्ट, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कस्ती बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। यहाँ नबूकदनेस्सर कह रहा है, मैंने ड्रीम देखा, मैं डर गया हूँ और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। बुलाओ सबको, तांत्रिक को बुलाओ, जादू टोना वालों को बुलाओ, विचिस को बुलाओ, सबको बुलाओ कि मेरे ड्रीम का मतलब बता सके मुझे। और नबूकदनेस्सर यहाँ पे ये कह रहा है, अगर तुम मेरे ड्रीम का मतलब नहीं बता पाए तो मेरा क्रोध तुम पर आएगा। मुझे तो ही बताना, मुझे ड्रीम इंटरप्रिटेशन वही बताना जो तुमने एक्चुअल बता सकते हो। कोई फेक मत बता देना कि तुम ऐसा कर रहे थे, तुम ऐसा कर रहे थे। और बाइबल कहती है उनमें से जितने भी तांत्रिक थे, जादू टोना वाले थे, कोई भी नबूकदनेस्सर के ड्रीम्स को नहीं बता पाया। फिर कौन मिला उसको? डैनियल। और डैनियल ने क्या बोला? डैनियल कहता मुझे 3 दिन दे। 3 दिन मतलब उसने टाइम फ्रेम मांगा पहले। सबसे पहले तुम्हारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं हो जाती। अब मेरे पास फ़ोन आते, मैंने बोला इस ड्रीम का मतलब क्या, मैं टाइम लेता हूँ पहले कि वेट, मैं लाइक को आपको बताऊँगा, क्योंकि ड्रीम डिफरेंट फॉर्म में हम उसको लाइक एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या था। 3 दिन मांगे कि 3 दिन दे मेरे को, मैं तुझे ड्रीम का मतलब बताऊँगा, इंटरप्रिटेशन दूंगा उसकी। डैनियल प्रेयर में गया। लेब्रा हकासा था। 3 दिन क्यों? 3 दिन ही क्यों? क्वेश्चन है मेरा आपसे, 3 दिन ही क्यों? डैनियल चैप्टर 2 वर्स 28, एक वर्स बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आपकी ड्रीम इंटरप्रिटेशन कहाँ से होती है। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। भेदों का
प्रकट करना किसकी ओर से होती है? जो स्वर्ग का परमेश्वर है उससे, ना कि जो दुनिया के परमेश्वर है उनसे। खुदा कहता है जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो बता सकता है आपको, और कोई नहीं। जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठता है। इसलिए नकूब देने से कह रहा था बुला दो सबको, जितने भी हैं जादू टोना वाले मुझे बताओ। कोई नहीं बता पाया, क्योंकि ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए विजडम चाहिए, समझ, बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि खुदा देता है। अगर बुद्धि बाकी लोगों के पास भी होती तो वो स्वर्ग चले जाते। एक ही चीज़ है। सो खुदा आपको विजडम में बढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन चाहिए अपनी, तो अगर आपको ड्रीम्स में बढ़ना है तो अरे हाजा ओके। डैनियल ने एक चीज़ बोली। डैनियल कहता मुझे 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ड्रीम का मतलब क्या था। क्यों मांगे उसने 3 दिन? बाइबल कहती पहले दिन। आपको पता 3 दिन डैनियल ने फास्ट किया। आपको पता जब आप पहले दिन फास्ट करते हो पूरा 24 घंटे आप कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हो, आपकी बॉडी रीसेट होती है। आपके जितने भी हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, तुम्हारे जितने बॉडी सेल्स होते हैं वो सब रिस्टोर होते हैं, वो नए बनते हैं। ये मेडिकल जो बच्चे हैं या लोग हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी। फर्स्ट दिन, पहले दिन बाइबल कहती है उसने 3 दिन फास्ट रखे। उसने कि 3 दिन के बाद बताता हूँ। पहले दिन उसने फास्ट रखा। वो उसको पता था मैं अपनी बॉडी को जब तक मारूंगा नहीं ना, मुझे ड्रीम की इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी। 3 दिन उन्होंने फास्ट रखे। पहले दिन उसने फास्ट रखा, कुछ नहीं खाया, फास्ट किया, ताकि वो बॉडी में मरे और स्पिरिट में ऊपर जाए। और बाइबल कहती कि दानियल ने सपना देखा नबूकदनेस्सर का, जो आपको वर्स में पीछे पढ़ा रहा हूँ। ड्रीम ऑफ ड्रीम्स, उसका ये मतलब होता है सपने में सपना देखना। और यही चीज़ दानियल ने देखी अपने सपने में। नबूकदनेस्सर का सपना देखा ताकि वो उसको इंटरप्रेट कर सके। रिसेंटली यहाँ पे एक भाई ब्रदर बैठे होंगे, तरुण, जिसको मैंने थोड़े दिन पहले एक चीज़ बोली थी कि मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में कि तुम्हारी ड्रीम में खुदा के दास अपोस्टल जी आए हो, तुम्हें कुछ बता कर गए हैं, पर उसका तुम मतलब समझ नहीं पा रहे हो। ये क्या था? मैंने स्पिरिट में ड्रीम देखा जो उसने ड्रीम देखा। यही चीज़ डैनियल ने की। बाइबल कहती है कि डैनियल ने ड्रीम देखा जो नबूकदनेस्सर ने ड्रीम देखा। उसके बाद उसको 2 दिन लगे उसकी इंटरप्रिटेशंस करने में कि वो क्या था। क्योंकि तुम्हें बॉडी को मारना पड़ता है अगर तुम्हें ड्रीम्स देखने हैं तो। अगर तुम्हें ड्रीम्स देखने तुम्हें बॉडी में मरना पड़ता है, तुम्हें स्पिरिट को ऊपर करना पड़ता है, स्पिरिट की रैलम को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लिफ्ट अप करना पड़ता है थोड़ा, अगर तुम चाहते खुदा ने क्या बात किया उसको समझने के लिए। थैंक यू जीसस। अगर कोई खुदा की दास आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, उसको रिसीव करो। थैंक यू जीसस, उसको रिसीव करो। देखो खुदा के दास, कोई खुदा की दास ही है, कोई भी आया आपके ड्रीम में, वो आप बोल क्या रहे हैं, उनका मतलब क्या था, रीजन क्या था उनका, आप क्या कर रहे थे तब, कहाँ से ड्रीम स्टार्ट हुआ, बीच में ड्रीम कहाँ पे पहुंचा, और लास्ट में आपने क्या देखा। तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए आधा ड्रीम 15 मिनट में आ रहा है, आधा ड्रीम आपको 3 साल बाद आ रहा है। ऐसा नहीं होता। आपको प्रेयर करनी है सब सोने से पहले, आपको प्रेयर करनी है सोने से पहले। और जो भी ड्रीम आया आपको सुबह आपको लिखना है। अपनी एक डायरी बनाओ, उस पर ड्रीम्स लिखो अपने, जो आपको ड्रीम आया है। वो वाली ड्रीम मत लिखना कि मुझे कार लेनी है, वो एक अलग चीज़ है। ड्रीम जो आप सपने में देखते हो वो ड्रीम लिखो आप, ताकि आपको समझ आए खुदा ने आपसे इस दिन ये बात की थी, ताकि जब वो चीज़ें आपके सामने आए आगे हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल के बाद आपको पता हो, हाँ देख खुदा ने मुझसे ये बात की थी। मैं अपनी एक चीज़ बताता हूँ, मेरी लाइफ की ये टेस्टिमनी पहले भी मैं दे चुका हूँ। मेरी एंजेलिक रैलम कैसे ओपन हुई थी। मुझे बहुत शौक था कि मैं खुदा की सामर्थ में बढ़ूँ, सामर्थ में बहुत ज़्यादा, कि खुदा के दूत मेरे साथ वर्क करें। कैसे होते मुझे कुछ नहीं पता। प्रे करता रहा, फास्टिंग प्रेयर, नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन ली और चीज़ें सीखी। एक बार मैं सोया, मेरे को ड्रीम आया कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे नीचे, सीढ़ियों पर नीचे आ रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आप आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो आप। मैं इतना खुश था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ तेरे स्वर्गदूत भी आए हैं, जो तेरे साथ तेरी हेल्प
करेंगे, खुदा को सर्व करने में। उस दिन के बाद मेरे एनकाउंटर्स होने स्टार्ट हो गए एंजल्स के साथ। तो मैंने कमांड किया, चीज़ें मूव होने लग गई। उस दिन के बाद ड्रीम्स में चीज़ें ओपन होती हैं आपकी, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप देखते हो ना कि खुदा के दास ने मेरे सर पे ले हैंड किया ड्रीम में। इट मीन्स वो आपको ब्लेस करके गए हैं, आपको अनलॉक करके गए हैं, कुछ चीज़ें आपको देके गए, आपकी लाइफ में वो चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। हर ड्रीम को नेगेटिव वे में मत सोचा करो, ये ड्रीम ऐसे आया था। अगर जो आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी नेगेटिविटी के साथ ही होगी। आपको सच कह रहा हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। बहुत साल पहले जब मैं मसीह में नहीं था इतना, हम सब फ्रेंड्स घूमने गए एक जगह पे, हिमाचल में कहीं पे। वहाँ पे कब्रिस्तान बैठा था, हम सब लोग कब्रिस्तान के ऊपर जहाँ पे कब्र होती है वहाँ बैठ गए, फ़न के लिए। वैसे खुदा में नहीं थी इतना, कुछ नहीं पता था इतना। वहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोक वगैरह पी रहे हैं और फ़न कर रहे हैं। और जब हम रात को सोए, सबके ड्रीम्स में वही एरिया घूमता गया, वही एरिया, वो डरावने सपने थे। जो तुम करते हो स्पिरिट में तुम्हारी कैप्चर होता है, आपको सच कह रहा हूँ। तुम्हारी ड्रीम्स मैटर करते हैं कि खुदा तुमसे क्या बात कर रहा है, क्या रिवील कर रहा है आपको। और अगर कई बार आपको ड्रीम्स समझ नहीं आते, आपको प्रेयर करनी है। आपको हर किसी को फ़ोन नहीं करना, क्योंकि हर कोई ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन नहीं बता सकता आपको। आप करके देख लो, जितने भी प्रेयर लाइन्स नंबर हैं, जितनी मर्जी चर्चिस के, फ़ोन करके उनको देख लो। आप बताओ उनको, मैंने ये ड्रीम देखा, बताओ मुझे इसका मतलब बताओ। वो नहीं बता पाएंगे। कई बार उनको अलाउ नहीं होता, बट कई बार उनके पास वो गिफ्ट भी नहीं होता कि वो आपको बता सकें। बट परमेश्वर चाहता है कि अगर मैंने तुम्हें ड्रीम दिया है तो तुम उसको समझो कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ। लेहा काजा था। मैं कुछ ड्रीम्स आपको बताऊंगा अभी, उसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कुछ। ले महा को फिक्र ताकि आपकी हेल्प हो। ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन कभी भी इजी नहीं होती। आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो कह रहा है। एक जगह आप गाय देख रहे हो, दूसरी जगह आप घोड़े को देख रहे हो, तीसरी जगह आप कार को देख रहे हो, चौथी जगह आप ट्रेन की पटरी को देख रहे हो। आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसे ही खुदा बात करता है। यही होती है इंटरप्रिटेशंस, यही होती है। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी हो सकता है खुदा डायरेक्टली आपको बता दे कि ये चीज़ तेरे साथ होने वाली है, वो भी एक फॉर्म ऑफ ड्रीम है। बट जो कई बार एक डीप रेवलेशन के साथ आते हैं, वो खुदा आपको इजीली नहीं बताता। खुदा आपको पहले डीप लेके जाएगा पहले। थैंक यू फादर। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अभी तक कितनों को समझ आया कि जो मैं प्रीच कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? रेखाजा छला बारो को फेंकेते। कुछ जगह के नाम बताऊंगा मैं आपको बाइबल के। बाइबल में हर एक नाम का मतलब मैंने सीखा है, मैंने उस पर स्टडी की है। हर एक प्लेस की जितनी बाइबल में जगह है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो कोई शहर हो, चाहे वो कोई टाउन हो, किसी का घर हो, सब चीज़ों के नाम अगर बाइबल में है तो मैंने उन पर सीखा है कि उनका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो। क्योंकि ऐसे ही इंटरप्रिटेशन होती है। तो मैं आपको सब तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सब वाला मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा तो मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो जाओ। बट जितना मैं आपको बता पाऊँगा मैं उतना बताऊँगा आपको। ओके, डैनियल का मतलब क्या होता है? डैनियल का मतलब होता है गॉड इज़ माई जज। गॉड इज़ माई जज। दाऊद का मतलब क्या होता है? दाऊद का मतलब होता है बिलव्ड, प्यारा। ये सब बाइबल के बीच में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपना देख रहा हूँ और मैंने देख रहा हूँ कि एक नेम मेरे सामने बार बार आ रहा है, डेविड। अब मुझे पता हो कि वो नेम का मतलब क्या है और क्यों आ रहा है वो मेरे को ड्रीम। ऐसे होती इंटरप्रिटेशंस। थैंक यू लॉर्ड। ले बहाको। ईव का मतलब क्या था? हवा, ईव, एडम एंड ईव। ईव का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, लाइफ। इजिकल का मतलब होता है स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, स्ट्रेंथ, ताकत खुदा की ओर से। इजिकल का मतलब होता है
होशिया का मतलब होता है साल्वेशन, मुक्ति, होशिया। थैंक यू फादर। अय्यूब का मतलब होता है परसिक्यूशन, सताव। अय्यूब का मतलब होता है सताव, परसिक्यूशन। नथानियल का मतलब था गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आपकी हेल्प हो जाए। पीटर का मतलब होता है चट्टान, रॉक। पॉल का मतलब होता है हम्बल। मलाकी का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, मलाकी। जरमाया का मतलब होता है अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। लेब्राहा कोफिके तेनिहारा था। नेक्स्ट, प्लेसेस, जगहों के नाम। देखो ये सिर्फ मैं आपको 8-9 ही बता पाया क्योंकि बहुत सारे हैं, बट ऐसे ट्राई करो एक बार। अगर खुदा ने बोला तो हम इसकी सेकंड सीरीज़ भी निकालेंगे, सेकंड पार्ट, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा और थोड़ा डिटेल में जाके। अब जगह, आपको पता है बैथलम का मतलब क्या होता है? बैथलम का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी की जगह। नोआमी बैथलम छोड़ के मोआब देश को गई थी, बैथलम छोड़ के, और मोआब देश कर्ज था, और फिर वो जब किसा सब कुछ हो वो वापस बैथलम आई और उसकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो गई। बैथलम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड। इजिप्ट का मतलब क्या होता है? इजिप्ट, मिस्र, स्लेवरी, स्लेवरी, बॉन्डेज, बंधन। आज भी अगर आप इजिप्ट में चले जाओ ना, जितनी गरीबी वो देश देख रहा है, जितना उनके पास हिस्टोरिकल चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी, उतनी ही गरीबी वो देश देख रहा है आज के टाइम भी। यरूशलेम का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ पीस, पीस, शांति। पैलेस्टाइन का मतलब क्या होता है? मैं इस पे कमेंट क्या ही करूं पैलेस्टाइन पे। कई लोग होंगे जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, बट हम उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस रह रही है, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। ओके, पैलेस्टाइन का मतलब होता है द सिटी ऑफ स्ट्रेंजर्स, सिटी ऑफ स्ट्रेंजर्स, अनज्ञात लोगों का शहर। सदोम का मतलब होता है बर्निंग, जलना, सदोम। रामा का मतलब हुआ जब शाउल ने कहा था कि चलो हम शामुल को मिलने चलते हैं, जो रामा में रहता है। रामा का मतलब होता है हाई प्लेसेस, ऊंची जगहें। और बेतशदा का मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी, इसलिए खुदा ने पतरस को बेतशबा भेजा, जा बेतशबा जा, बेतशदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आई होप ये चीज़ें आपके लिए सही होंगी। इतना आपने लिखा है, आपको हेल्प मिलेगी ड्रीम इंटरप्रिटेशंस के लिए। बट अगर आप ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो जहाँ पे आपको स्नेक्स दिख रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, इट डजंट मीन, ये हर बार इसका मतलब ये नहीं कहता कि आप शैतानी ड्रीम देख रहे हो। हर बार नहीं होता। खुदा मूसा को कह रहा है लकड़ी पे सांप बना के लटका, जो उसको देखेगा हील होगा। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हाँ सांप शैतान है। सांप शैतान नहीं है, बट वो रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। कबूतर होली स्पिरिट नहीं है, बट वो रिप्रेजेंट करता है होली स्पिरिट को। तो अगर आप सांप देखो तो ये मतलब नहीं कि पत्थर उठा के मार दूंगा सांप है वो एक जस्ट एनिमल है, वो एक जस्ट सिर्फ एक एनिमल है। हाँ, उसको यूज करा था शैतान ने एक टाइम पर, बट उसका मतलब अगर आज भी चले जाओ, हॉस्पिटल्स के बाहर चले जाओ, सीएमसी, आपको पता होगा सीएमसी, डीएमसी या एम्स में चले जाओ, हॉस्पिटल के बाहर एक सांप का साइन बना है, वो मेडिकल का साइन है वो एक। अब क्या हो, अगर वहाँ पे सांप का साइन है तो तुम हॉस्पिटल भी फिर मत जाओ। मेरे को बताना सांप का मतलब क्या होता है मेडिकल फॉर्म में? पढ़ाया जाता है आपको, 7 साल आपने पढ़ाई की है, 3 साल पढ़ाई की आप, हीलिंग, बिल्कुल हील। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर ही साइन होता है, आज भी है। तो इसका मतलब ये शैतान हो गया? नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हर ड्रीम का मतलब सेम नहीं होता।
मैंने सांप देख लिया, आपने सांप देख लिया, ये मत बोलना कि मैंने दुष्ट आत्मा देखी, आपने भी दुष्ट आत्मा देखी। नहीं, हर एक चीज़ अलग है, डिफरेंट है। सांप का कई बार ये भी मतलब होता है कि खुदा तुम्हें विजडम देना चाहता, इसलिए खुदा कहता कबूतरों की तरह भोले और सांप की तरह चालाक बनो। कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चालाक बनो। अगर शैतान सांप को, अगर आप कह रहे हो कि सांप शैतान है, तो खुदा यहाँ कह रहा है सांपों की तरह बन जाओ। फिर दोनों वर्सेस कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। फिर राहाजा था, यस, अगर आप सांप देख रहे हो बार बार, आपको पता है कि आप पे अटैक हो रहे हैं, इट मीन्स ये शैतानी है, ये खुदा मुझे दिखा रहा है कि शैतान है। बट कई बार अगर आप सांप देख रहे हो, क्या पता आपको हीलिंग चाहिए कहीं ना कहीं, क्या पता खुदा आपको कुछ विजडम देना चाहता। सांप एक ऐसा एनिमल है जिसको कोई भी जगह मिल जाए ना, वो वहीं कहीं से भी निकल के चला जाएगा, कहीं से भी अपना रास्ता बना के वो गायब हो जाएगा, कहीं से भी। सिर्फ वही है एक एनिमल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आप गोट को देख रहे हो ना ड्रीम में, गोट को, बकरों को, दैट्स डिमोनिक, डेविल, विचक्राफ्ट, जादू टोना। इसके अगेंस्ट प्रेयर करनी है आपको, रेगुलर चर्चेस जाना है आपको, रेगुलर चर्च जाना है आपको। मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ बता पाऊंगा मैं आपको। अगर आपको ड्रीम्स आ रहा है कि आप पानी में हो, पानी ही पानी दिख रहा है आपको, इट्स अ मरीन स्पिरिट्स। आपको पहले भी चीज़ बता चुका हूँ, ये यहाँ तो शादी होने नहीं देती, अगर शादी हो गई है तो वो शादी टिकने नहीं देती। कन्फ्यूजन्स, इश्यूज़, लड़ाई झगड़ा, शक, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, स्ट्रगल्स। अगर ड्रीम्स में आप डेथ देख रहे हो, आपको कैंसिल करनी है ऐसे ड्रीम्स। और एक और बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं कि मेरे दादाजी मर चुके हैं बट वो सपनों में आके मुझसे बात करते हैं, वो तुम्हारे दादाजी नहीं है, वो इट्स अ डिमोनिक इवल स्पिरिट। आपको सच कह रहा हूँ, वो एक इवल स्पिरिट है जो तुम्हारी दादी की फॉर्म में आके तुमसे बात कर रही है। तुम्हें उसको रिसीव नहीं करना। कई लोग मैंने खुद ऐसे देखे जिनके भाई बहन एक्सपायर हो जाते हैं, उनके करीबी वन जब एक्सपायर हो जाते हैं, वो ये प्रेयर कर रहे होते हैं। सच कह रहा हूँ कि खुदा कि वो मेरे ड्रीम में आए और मुझसे बात करे। इट मीन्स आप खुदा को कह रहे, खुदा दुष्ट आत्मा मेरे ड्रीम में आए। इनडायरेक्टली उसका ये मतलब है। मरे हुओं के साथ तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। जो लोग इस दुनिया छोड़ गए हैं, जो मसीह में, वो खुदा के साथ स्वर्गीय रेलम्स के ऊपर बैठे हैं, स्वर्गीय जगहों पर बैठे हैं, ठीक है। मरे हुए लोगों के साथ तुम्हारा कोई लिंक नहीं है। और सेकंड थिंग, और ये भी लोग बहुत चीज़ कहते हैं, मैं पुराने जन्म में मैं ये था, कुछ नहीं होता, पुराना जन्म कुछ नहीं होता। प्रूफ कर दो मेरे को बाइबल से ऐसी चीज़ें कहाँ पर पुराना जन्म होता है। पर लोग कहते हैं मैं पिछले जन्म में ये थी, और लोग उसके इंटरव्यूज ले रहे हैं। वो एक दुष्ट आत्मा है जिसने उस लड़की की आइडेंटिटी को, जो उसकी खुद की है, उसको ओवरकम कर दिया, और वो खुद की आइडेंटिटी उसमें है और वो खुद बता रही है उसको। उसका मतलब ये होता है। एक स्पिरिट थी जो घूम रही है, अब उस लड़की में एंटर कर चुकी है, और उसको ये लग रहा है कि मेरी पास्ट की ज़िंदगी में मैं पहले ये थी, मेरा घर पहले यहाँ था, यहाँ पे ये चीज़ें थी मेरी। ऐसा नहीं होता, आपको सच कह रहा हूँ। और कोई भी अगर इस चीज़ को चैलेंज करना चाहता है, आपको सच कह रहा हूँ, आप कर सकते हो बाइबल के बीच में से। नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको डॉग्स ड्रीम में दिख रहे हैं, स्पिरिट ऑफ लस्ट हो सकता है आपके पीछे हो, या आप इसमें गिर सकते हो, या कोई आपको धोखा दे सकता है। रे हाजा था। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अंधविश्वास मत बनना कि सब कुछ लिख लिया और लोगों को बताते रहना, खुद बोलते रहना अच्छा इसका मतलब ऐसा। नो, हर ड्रीम इंटरप्रिटेशन सेम नहीं होती, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया इनका यही मतलब होता है। हर केस डिफरेंट सिनेरियो में होता है, हर मेजरमेंट्स डिफरेंट होती है।
आप बस एक साल जूम अटेंड करो, मैं आपकी माइंडसेट को चेंज कर दूंगा। सच कह रहा हूँ, खुदा की ग्रेस के साथ आपका बाइबल पढ़ने का तरीका चेंज कर दूंगा बिल्कुल ही, कि बाइबल में ये ऐसा कुछ भी है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप ड्रीम देख रहे हो कि आपकी बस मिस हो गई, कई चीज़ें आप छूट गई आपकी लाइफ में, स्पिरिट ऑफ डिले आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्पेशली पंजाब में हो रही है। पंजाब में नहीं, हर जगह ही हो रही है, बट फॉरेन में नहीं होती, बट पंजाब में और इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। लड़के और लड़कियाँ प्लीज़ ये ड्रीम देखना बंद कर दो कि तुम्हारी शादी उस मैन ऑफ गॉड के साथ हो रही है, या मैन ऑफ गॉड जितने भी पास्टर्स हो, ये ड्रीम देखना बंद कर दो कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो रही है। खुदा ने तुम्हें बोला है, प्लीज़। अगर खुदा तुमसे बात कर रहा है ड्रीम्स में, तो अगले बंदे के साथ भी खुदा बात कर सकता है। अगले बंदे को कुछ पता ही नहीं है, खुदा ने उससे कोई भी चीज़ इसके बारे में कोई भी बात नहीं की, और तुम ही ड्रीम आ रहा है बार बार, और तुम कह रहे हो खुदा मेरे को कह रहा है, और फिर तुम उस मैन ऑफ गॉड को किसी और वे में सोच रहे हो जो खुदा नहीं चाहता कि आप सोचो उसको उस वे में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहीं को ड्रीम आते हैं, मुझे ड्रीम आया था कि ये मैन ऑफ गॉड के साथ मेरी शादी होगी, बाद में नहीं हुई। इसका मतलब क्या कि खुदा ने वो चेंज कर दिया। इट मीन जो पहले तुम्हें ड्रीम्स आ रहे थे वो डिसीव करने के लिए आ रहे थे तुम्हें ड्रीम, कि तुम मूर्ख बनो और अपना टाइम वेस्ट करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लामहा को फेंकेते, जो तुम्हारा है परमेश्वर वो तुम्हें ज़रूर देगा सही टाइम पर, और बेस्ट देगा। तुम्हें किसी की तरले मिनती करने की लोड़ नहीं है कि मुझसे शादी करो, या तुम ही हो मेरे हो। जो चीज़ें खुदा की ओर से होती हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता, आपको सच कह रहा हूँ। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसमें सिर्फ पीस होता है, सिर्फ शांति होती है, उसमें रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है उसमें। थैंक यू फादर। नेक्स्ट पार्ट, लीमा को फेंकेते। अगर कोई खुदा का दास या दासी ड्रीम्स में आके आपको गालियां निकाल रहे हैं, तो खुदा की तरफ से ड्रीम नहीं है, आपको कैंसिल करना है ड्रीम। अगर वो आपको ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं, आपको उसको रिसीव करना है। ले मोह को फेंकेते। पानी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले कि इन ड्रीम्स का मतलब ये है, जो पानी देख रहे हो रिबा कॉफी की तरह हाजा था। एक और चीज, अगर आपको ड्रीम आ रहा है कि आप कुछ चीजें खा रहे हो, मैटर करता है कि तुम अपने स्पिरिट में कहां से क्या ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारा माउथ बहुत बड़ा एक पोर्टल, एक गेट है, स्पिरिचुअल भी फिजिकल भी, जो तुम्हारी बॉडी में चीजें लेके जाता है। ओके, ले बहा का राजा था। अगर कोई खुदा के दास, कैथरीन कुलमन, बेनी हिन जी, ये बड़े बड़े खुदा के दास आपको ड्रीम्स में आते, बिल्कुल ही खुदा की मर्जी के साथ आए हैं, खुदा आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। कैथरीन कुलमन जी के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं पता था, कभी नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, कभी ना मैं इनके बारे में पढ़ा, कुछ पता तो नहीं था। एक दिन मैं प्रेयर करके सोया, मेरे ड्रीम में कैथरीन कुलमन जी आए, एक बुजुर्ग सी औरत वाइट कपड़ों में। उन्होंने बोला, हाय ऐश, माय नेम इज़ कैथरीन कुलमन। उस दिन मुझे पता चला कैथरीन कुलमन कौन है। फिर मैं उठा, फिर मैंने रिसर्च की इनके बारे में कि कौन है, फिर मैंने इनकी बुक्स पढ़ा, इनके बारे में और जाना, इनका द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग देखा मैंने इनका। फिर मैंने देखा कि बेनी हिन जी के मेंटर्स थे एक टाइम पर, रेहाजा था। सो आपको अपनी ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेयर, प्रेयर 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 मस्ट है। प्रेयर, सोने से पहले प्रेयर करो, उठने के बाद प्रेयर करो। सेकंड थिंग, सोशल मीडिया पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ड्रीम्स नहीं देख पाओगे आप। अगर आप सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, इन सब पे ज़्यादा हो तो आपको अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को। आप ले रहे हो स्पिरिट में, वो स्पिरिट में आपके चलता रहेगा, वो ड्रीम्स में आप देखते रहोगे। थर्ड चीज़, वर्ड ऑफ गॉड, जितना वर्ड ऑफ गॉड रीड करना होता है रीड करो, वर्ड ऑफ गॉड स्लोली रीड करो, स्लोली रीड करो। फोर्थ, सरमन सुनो, आप
जिस किसी भी चर्च में जा रहे हो, जिस किसी भी खुदा की दास को सुनते हो, उनके सरमन सुनो, कुछ चीज़ें सीखो। फिफ्थ थिंग, अपनी लाइफ को क्लीन रखो। क्लीन मीन्स होली, पाक पवित्र। जैसे बाइबल कहती है कि मैं होली, तुम भी होली बनो। कितनों को मेरा ड्रीम आ चुका है यहाँ पे, कितने लोगों को? क्योंकि सुबह मुझे अभी जस्ट टेस्टमनी आई है किसी की कि मैंने अपने ड्रीम में आया था, अपने लैंड किया और मैं आत्मा के साथ भर गया। अभी क्या आप क्यों आपको ये मेरा ड्रीम आ रहा है? आप जूम सुन रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, आपकी स्पिरिट में वो चीज़ें जा रही हैं, वो समझ, वो इंफॉर्मेशन, वो रेवलेशन जा रही हैं, आप ग्रोथ कर रहे हो, इसीलिए वो चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट थिंग, आपको सीड्स सो करने हैं ऑफरिंग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मुंह से कर्सेस वर्ड्स नहीं डिक्लेयर करने, हमेशा प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस करनी है मुंह से, अगर आप चाहते हो आपको ड्रीम्स आए। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। जिस रूम में आप सोते हो, मेक श्योर कि वो रूम खुदा की प्रेजेंस के साथ हो। उस रूम में वर्शिप सॉन्ग्स लगा के छोड़ दिया करो। आप काम कर रहे हो, कुछ नहीं हो, आप उस रूम में आप लगा सकते हो, वर्शिप सॉन्ग्स लगा के छोड़ दो उस रूम में, तो एटमॉस्फेयर हो और वहाँ का चेंज हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। खुदा आपको ब्लेस करे सबको, और खुदा की हजूरी में जाओ। और आज रात सो मत जाना, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मत बैठ जाना, प्रेयर करके सोना। प्रेयर करके खुदा आपसे बात करेगा। थैंक यू लॉर्ड, खुदा आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट्स। अब प्रेयर में रहना, मेरे लिए भी प्रेयर करना और सब खुदा की दासों के लिए प्रेयर करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।